आज साथियों, आप सभी को हम हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला बात बताएंगे। काल के विषय में। काल का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और आप सभी इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। काल का और सरल भाषा में समय कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि काल क्या है। हिंदी व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और कितने प्रकार का होता है। साथियों, क्रिया के जिस रूप से उसके समय का ज्ञान होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके समय का ज्ञान होता है, उसे हम काल कहते हैं। मित्रों, बहुत ही आसान है समझना। काल क्या है? काल क्रिया के जिस रूप से उसके समय का ज्ञान प्रकट होता है, समय का ज्ञान का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। अब ये दोस्त 3 प्रकार के इसके भेद हैं। 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के काल होते हैं। पहला भूतकाल। भूतकाल का मतलब है मित्रों, बीता हुआ समय, गुजरा हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। उदाहरण है, बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, इसके आपको पता चल रहा है कि बीता हुआ समय है। इसे भूतकाल का ये उदाहरण है। बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। बच्चे खेल रहे थे, ये उसका उदाहरण है। नंबर 2 है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टाइम। जो समय है, काल है, जो वर्तमान काल उसको कहते हैं मित्र, जो चल रहा हो। जो समय चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। अब बच्चे पढ़ रहे थे, इसका उदाहरण है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल में क्या है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ने का ज्ञान हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल का उदाहरण है। नंबर 3 है भविष्य काल। साथियों, भविष्य काल वो समय होता है जो आने वाला समय का ज्ञान देता है। आने वाला समय को भविष्य काल हम कहते हैं। उदाहरण है, बच्चे खेल रहे होंगे। ये भविष्य काल का उदाहरण है कि बच्चे खेल रहे होंगे। आने वाले समय का ज्ञान प्रकट करता है। आने वाले भविष्य काल में आने वाले समय का ज्ञान प्रकट होता है, बोध होता है। इसे भविष्य काल कहते हैं। और बच्चे खेल रहे होंगे। आई होप कि आप सभी को काल की परिभाषा और काल के प्रकार बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो भी मित्र हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।